माफिया टाइप की मूवीज चालिया करती ब मूवीज में थाना कार देखने मिलेगी। यह 17 फीट लंबी कार है। तो यही सुसाइड गेट यह कार है। यह 1934 की कार है। वह भी राजस्थान राज्य रजवाड़ा को राज्य होया करतो और आज भी है। नीमून पर जाने के लिए नॉर्मली यही कार प्रीफेयर करया करता है राजा महाराजा। वो उसने पकड़ा किसी को और डिग्गी में डाला और उठा के ले गया। ये एक दूसरे ने किस करी। राम राम सा, मैं रोहितास झलको राजस्थान में थारो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं रिया और दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपा पूछा हाँ दिल्ली के माए और आज आपनो वीडियो के माँ थारू एक माफ़ी चाहूँगा कि वो वीडियो हिंदी के माँ होसी, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि मैं थाने 100 बढ़ की एक का एंटिक पीस दिखा सया जिका थे कदे भी कौन देखा या देखा ही तो बहुत लंबो समय गुजर चुके है और एक की पर्सनल टिश्यू भी मिला सया जिका किसी परिचय का मोहताज को नहीं। आदित्य जी थारो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर लेता हूँ, राजस्थानी तो शायद नहीं कर पाऊंगा, पर कोशिश यही रहेगी कि आप तक जो भी चीज़ का हम बात कर रहे हैं वो आप अच्छे से समझ पाएं और देख पाएं। आदित्य जी सबसे पहले तो ये बताओ कि जो आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हो इसका आइडिया कहाँ से आया? अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि एक फ़ोन करना है तो उसके लिए 1 सेकंड में जेब से फ़ोन निकाल के फ़ोन कर देना एक बहुत आसान काम है, पर वो एक फ़ोन पिछले 125 साल में किस तरह से पहुंचा और इवन 20 साल पहले तक मेरे को याद है हम लाइनों में लगते थे कि एसटीडी बूथ के बाहर एक फ़ोन मिलाने के लिए एक दूसरे शहर में। तो वो जो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि एक फ़ोन कॉल करना कितना मुश्किल काम था, वो आज कितना आसान काम हो गया कि जेब से फ़ोन निकाला और कहीं पे भी खड़े होकर कर दिया। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स को पता होना चाहिए, उनको वो चीज़ का समझ आनी चाहिए, उसको बना के रखने की कोशिश चाहिए। आदित्य जी थे यह बताओ कि स्कूल में जब थे जाता बचपन में तो थे कौन सी साइकिल या बाइक या कार यूज करया करता? कार लेना तो बहुत दूर की बात थी, अगर कार में बैठने का मौका ही मिल जाता था तो वही एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी किसी के लिए। और अगर आपके परिवार में किसी के पास कार है और आप उस कार में किसी दिन चले गए तो वही एक महीने तक चर्चा का विषय होता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये शायद आज की जनरेशन नहीं समझ पाती है कि उस चीज़ में कितनी एक्साइटमेंट होती थी, उस चीज़ में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का कितना बढ़िया एक फील रहता था जो चलता रहता था महीनों तक। आगे कंटिन्यू करांगा, लेकिन जबकि भी पुरानी चीज़ ही बस सारी चीज़ थाने साथ साथ दिखाऊंगा और साथ साथ सारी चीज़ बताऊंगा भी। तो अभी आपा चालता हुआ आप इंटरव्यू करांगा। रेडी? बिल्कुल, चलो सर। तो आदित्य जी यह कौन सी कार है? ये प्रीमियर पद्मिनी है। ये आई थिंक जो हमारे फादर वगैरह सब लोग थे उनकी एज की कार है, 1970s की कार है ये। और 1970s में जैसा मैंने कहा कि शुरू में हमारे पास बेसिकली सिर्फ 3 कारें नज़र आती थी सड़कों पे। तो ये प्रीमियर पद्मिनी है जिसको लोग फिएट 1100 कह के बुलाते थे। तो ये मेरे बचपन में जो सबसे ज़्यादा कार जिसमें हम बैठे हैं ये वो वाली कार है, इसलिए मैंने इसको कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आपने ये कहाँ से कलेक्ट की? ये एमपी का नंबर है? हाँ, ये एक्चुअली जबलपुर में किसी के पास थी और वो इसको डिस्कार्ड करना चाहते थे, तो मैं स्पेशली जाके जबलपुर जाके उनसे खरीद के लेके आया था। तो ये है दूसरी कार। कौन सी कार है सर ये मॉरिस ऑक्सफोर्ड है। मॉरिस ऑक्सफोर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग कार है बिकॉज हम लोगों ने सबने एम्बेसडर का नाम सुना है। तो मॉरिस ऑक्सफोर्ड जो है बेसिकली एम्बेसडर की मदर कह सकते हैं। जब तक अंग्रेज़ यहाँ थे तो वो मॉरिस ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से लेके आते थे और यहाँ मॉरिस ऑक्सफोर्ड होती थी। जब हम आज़ाद हुए तो हमने मॉरिस ऑक्सफोर्ड को चेंज करके हिंदुस्तान बना दिया। हिंदुस्तान से वो बदल के हमने उसको एम्बेसडर बना दिया। और एम्बेसडर एक ऐसी कार रही जो दुनिया में सबसे लंबे टाइम तक ऑलमोस्ट चलती रही। तो ये एम्बेसडर की मदर है। अच्छा। सो इसको मॉरिस ऑक्सफोर्ड कहते हैं। ये 1948 का मॉडल है। सो 1948 के बाद हिंदुस्तान और एम्बेसडर जो मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 और फिर ईजू के साथ आती रही अगले 60 साल तक। वो इसी प्लेटफॉर्म पे जो इसका चेसी था और जो इसका बॉडी शेप था वो इसी पे बेस करके बनाते रहे। वो सिर्फ इंजन चेंज करते रहे। नंबर है वो CTA से स्टार्ट हो रहा है। तो CTA को क्या रीज़न है, मतलब कहाँ से? CTA हमें शायद नहीं पता होगा, पर 1960 में हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जो अब नहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो CTA जो है वो मैसूर
स्टेट का नंबर होता था। मैसूर स्टेट बैंगलोर के पास एक अलग स्टेट होता था उस टाइम पे, सो CTA वहाँ का नंबर होता था। ई सिंबल समझ गया होगा कि यह कौन सी कंपनी की कार है। तो यो एक गाड़ी को पीछे को लुक है, बहुत ही शानदार लाग रहे हो, प्रीमियम। या आप थाने तीसरी कार दिखा रहे हैं, पुराने ज़माना की कार, और बहुत ही आई थिंक है मॉरिस। ये मॉरिस 6 है। ये आखिरी मॉरिस थी जब मॉरिस कंपनी ने कारें बनानी बंद कर दी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कार है। इसलिए इंटरेस्टिंग कार है, ये 1968 का मॉडल है। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो इंजन और इसका जो रेडिएटर का सिस्टम है वो टोटली अलग है। किसी भी और कार को आप देखेंगे, अगर हम कार को खोल के देखें तो रेडिएटर इधर होता है, हाँ। इसका रेडिएटर इधर आता था और इंजन का जो फेसिंग है वो इस तरफ आता था। और ये मॉरिस 6 1968 में आखिरी मॉरिस थी। इसके बाद मॉरिस ने कारें बनानी बंद कर दी। आजकल हम मॉरिस गैराजेस सुनते हैं जो दोबारा मॉरिस आ गई। तो तब ये मॉरिस ब्रिटिश कार होती थी, और अब जो मॉरिस आती है वो चाइनीज़ हो गई। चाइना ने मॉरिस का लाइसेंस ख़रीद के अब दोबारा से मॉरिस को लॉन्च कर दिया। पर ये 1968 मॉरिस बनने के बाद मॉरिस ने आगे और कोई कार नहीं बनाई। तो मेरे पास 4 अलग अलग मॉरिस हैं। तो 1940s से लेके 1970s तक के बीच की जितनी भी मॉरिस हैं, तो मेरे पास वो चारों हैं। हाँ, तो थे या मतलब कार पिछली बार कब चलाई? ये कार पहले मैं जितनी आप कारें देख रहे हैं और सब रोटेशन में चलाता था। अनलकीली NGT ने कारें बैन कर दी हैं दिल्ली के एरिया में, तो अब चलाना है पॉसिबल नहीं होती है। पर मैं थोड़ी बहुत मेंटेन करने के लिए सिर्फ यहीं पे स्टार्ट करके गली में चला लेता हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं घुमा के अलग अलग कार, हर हफ्ते अलग अलग कार निकाल के अपनी विंटेज वाली चलाता था। जय मैं देख रहा हूँ एक ऊपर नंबर है BR, तो यह BR सुले आईडी है। हाँ, ये बिहार का बाद में एक्चुअली नंबर चेंज किया हुआ है। ये एक्चुअली औरंगाबाद में पहले कार होती थी, फिर किसी ने बिहार में ख़रीद ली और मैं वहाँ से ख़रीद के लेके आया उनसे। नॉर्मली आप इंसाना से रूबरू करवा हाँ, लेकिन आज थाने 100 बढ़ की एक कार से रूबरू करवा रहे हैं। अब आप थाने चौथी कार से मिलवा रहे हैं, और यह कार है हडसन सुपर 6। और बेसिकली यह की कार थे अमेरिकन मूवीज़ में ही देखी है। अमेरिकन मूवीज़ में भी जो 1940 के टाइम पर माफिया टाइप की मूवीज़ चला करती, वह मूवीज़ में थाना कार देखने मिलेगी। तो सर यह चीज़ बताओ कि थे कार ने कैसी कबाड़ी? हडसन जो है आपको शायद इंडिया में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, शायद 3 या 4 ही अवेलेबल हैं। और ये जो गाड़ियाँ होती थी ये अमेरिका से इंपोर्ट करके लाई जाती थी। प्रीडोमिनेंटली इंडिया में आपको ब्रिटिश कार्स दिखती थी, पर जो राजा महाराजा वगैरह का कहानी आता था उनको लंबी कारों का शौक़ था, तो वो कुछ अमेरिकन कार्स इंपोर्ट करके लाते थे। तो इंडिया में बहुत कम कारें हैं जो अमेरिका से इंपोर्ट होके आती थी। और ये जो गाड़ियां हैं ये करीब करीब 17 फीट लंबी गाड़ियां हैं, और ये सबसे लंबी कारें जो सड़क पर चलती थी। बाद में 1970 वगैरह में आप देखेंगे तो इम्पाला बहुत फेमस हो गई। वो इम्पाला जो थी वो भी 17 फीट की गाड़ी आती थी। तो ये जितनी हडसन सुपर 6 है या जितनी गाड़ियां हैं, ये सिर्फ राजा महाराजा लोग इंपोर्ट किया करते थे। ये जो कार है ये 1946 की कार है। तो ये कार है, इको नंबर है UGI से शुरू हो रहा है। तो UGI का मतलब क्या मतलब जैसे है? मैंने आपको बताया, ये इंडिपेंडेंस से पहले की कहानियां हैं और हमारे पास सल्तनत होती थी। तो ये UGI जो है ये बंगाल में एक सल्तनत होती थी, वहाँ के रजिस्ट्रेशन नंबर है। हडसन सुपर 6 बहुत कम गाड़ियाँ नज़र आएंगे इंडिया में, और ये एक बहुत वेल मेंटेन्ड और एक बहुत बढ़िया कंडीशन में हडसन थी। तो जब मुझे पता लगा वहाँ ये अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे ख़रीद सकता था या किसी के थ्रू ख़रीद सकता था, पर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। और इसको मैंने स्पेशली, बाकी गाड़ियों की तरह ये नॉर्मल कंटेनर में आ सकती थी, पर इसको मैंने स्पेशली अलग कंटेनर बुक करवा के, स्पेशली कि अलग से आएगी, इसलिए मैं इसको स्पेशली अलग से लेके वापस आया हूँ। यह 17 फीट लंबी कार है। आज की डेट में 17 फीट लंबी कोई भी कार को नहीं मिल रही है। तो थाने में पीछे को लुक भी दिखा रहे हैं। हाँ, आपको इसकी डिग्गी खोल के दिखाता हूँ, जिससे आपके दर्शक इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि हम अगर इवन 1960-1970 की पिक्चरें देखते हैं तो हमें दिखता था जो माफिया होता था या जो विलन होता था वो उसने पकड़ा किसी को और डिग्गी में डाला और उठा के ले गया। अच्छा। तो ये एक्चुअली वो डिग्गी है जिसमें आप 2 आदमी को फिट कर सकते थे। अच्छा। तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग वो हो जाता है। तो ये वही डिग्गी है जिस डिग्गी में आप 2 आदमियों को फिट करके लेके जा सकते हैं। ये देखिए, ओह वाह, काफ़ी लंबी है।
और बड़े प्यार से, मरेंगे भी नहीं इसमें तो इस डिग्गी में जिंदा लोगों को भी लेके जा सकते हैं हम। ये कार जैसा मैंने कहा रॉयल्टी के लिए बनाई जाती थी, राजा महाराजाओं के लिए, तो लिटरली एक ड्राइंग रूम सीटिंग जो अरेंजमेंट होता है वो आपके पास है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर किस तरह से है। तो फाइनली आप बैठ गए। तो जय थाऊ पहली तो बात बताओ कि यह जी कार है, इसकी सीट बहुत खतरनाक है। जय थे पीके मूवी का माँ भी कार देखी होगी, जंपिंग कार। तो देखो इस सीट को ऊपर आप जय बैठा तो एकदम फुल आनंद आ रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, यह जी कार है, एक जगह डोर ही वही किसिंग डोर, मतलब ये एक दूसरे ने किस करी, ठीक है। तो ये इधर से खुलता है, और अगर आप एक ही बात करा तो ये अठन से खुल रहा है। तो ई डोर ने किसिंग डोर बोली। कार नंबर 5। सर इस कार की भी स्टोरी बताओ। ये एक ऑस्टिन समरसेट है, 1952 मॉडल है ये। और ऑस्टिन समरसेट जो है एक बहुत ब्यूटीफुल कार कंसिडर की जाती थी, मतलब अपने टाइम में या उसके आने वाले बहुत समय तक इसका जो डिज़ाइन था या इसकी जो जिस तरह से ये कार बनाई गई थी, तो इसको एक बहुत सुंदर कार मान के चला जाता था। और लेडीज़ कार माना जाता था कि आपको अगर किसी लेडी को ड्राइव पे ले जाना है तो ऑस्टिन समरसेट प्रेफर की जाती थी। इंग्लिश कार है, सो इंग्लिश ट्रेडिशंस के हिसाब से एक समरसेट में अगर आप ले जा रहे हैं तो इट यूज्ड टू बी वेरी क्लासी। तो इसको मतलब मैं कह सकूँ कि हनीमून पर जाने के लिए नॉर्मली यही कार प्रीफेर कराया करता है राजा महाराजा। कार को भी आपा थाने अंदर को थोड़ा सा नज़ारा दिखावा, और अगर मैं कैमरा मैन साथी से कहूँगा कि मैं थोड़ा सा इन जूम करके दिखावी कि पहले वाले ज़माने में कैसी क्लच और ब्रेक है वो होया करता। और यो हैंडल है, हैंडल को लुक भी थे दिखा सको। और यो पीछे की सीट है आपा आथे थाने दिखास का। अभी सीट थोड़ी सी गंदी है, नहीं तो मैं थाने के ऊपर बैठ के भी दिखाता हूँ। जय नॉर्मली डिग्गी है वह नीचे से ऊपर खुला है, लेकिन ई कार में सबसे खासियत बात यह है कि यह डिग्गी है या ऊपर से इस साइड में फ्लिप हो रही है। तो थाने अंदर को भी दिखावा कि यह ई कार में इस आबू है डिग्गी खुल रही है। या आप थाने नेक्स्ट कार से मिलवा रहे हाँ, जय की ऊपर नंबर RJ से स्टार्ट है। तो साफ साफ जाहिर है कि यह कार राजस्थान से लाएडी है। वह भी राजस्थान राज्य रजवाड़ा को राज्य होया कर दो, और आज भी है। तो सर ई कार के बारे में थोड़ी खासियत। ये मेरी सबसे पुरानी कार है और 1934 मॉडल है। इसको ऑस्टिन 7 या ऑस्टिन रूबी कहते थे। और ये कार दो अलग अलग ढंग से आती थी। जब दो अलग अलग ढंग से कह रहा, एक ये ओपन रूफ भी आती थी और एक ये क्लोज रूफ आती थी। और ये जो क्लोज रूफ है ये भी हार्ड मेटल का नहीं है, ये बनाया हुआ ऊपर से ऐसे होता था। अच्छा। और ये जो कार है ये अगर आप पुरानी पिक्चरें देखेंगे तो उसमें दिखता था हैंडल लगा के स्टार्ट करते थे। और जो बाकी दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, हैंडल लगा के गाड़ी स्टार्ट करते थे। हाँ। तो ये उसमें ऑप्शन है, ये यहाँ पे आप रॉड लगा के गाड़ी को घुमा के स्टार्ट करते थे। अच्छा। एक तो वो वाला है, और दूसरा ये स्पोक व्हील्स वाला गाड़ी है। स्पोक व्हील्स जो टायर है, ये साइकिल के जो स्पोक्स होते थे उसके ज़माने में जो कारों में आते थे स्पोक्स, वो वाले टायर्स की कार है। हवा के लिए ये स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया जाता था। अच्छा। ताकि आप चलती हुई कार में शीशा खोले ताकि सामने से आपको हवा मिल सके। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यह कार है या 1934 की कार है। आई थिंक यह थारकन सबसे पुरानो कलेक्शन यही है। मेरे पास सबसे पुरानी कार यही है। ये कार में जी डिग्गी जगह बनेडी है, बट डिग्गी सिर्फ और सिर्फ स्टेपनी के लिए बनेडी है। अगर थे की शेप देखोगा तो प्रॉपर स्टेपनी की जाए की शेप बनाएडी है, तो प्रॉपर फिट हो जाएगा मैं स्टेपनी। आपको मिलवाते हैं कार नंबर 7 से। सर इस कार के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये एक मॉरिस 8 है, 1947 मॉडल है। सो एक्चुअली भारत आज़ाद हुआ था तो ये तब की कार है। और ये कार जो है ये आर्मी चीफ जनरल अलावत के पास होती थी। उन्होंने इस कार को करीब 35-40 साल अपने पास रखा, संभाल के चलाई है। उसके बाद उन्होंने मुझे दे दी कि अब मैं नहीं संभाल सकता, तो तब से ये मेरे पास है। और इसको मैं रिस्टोर कराना चाहता था पर रिस्टोर कराई नहीं है बिकॉज ऑफ द NGT प्रॉब्लम। पर बहुत इंटरेस्टिंग कार है। मैं थाने एक कार दिखाई, बिकमा थाने किसिंग गेट दिखाया, अब मैं थाने सुसाइड गेट दिखाने जा रहा। तो यही सुसाइड गेट। और मैं थारा से यह चीज़ भी जानना चाहूँगा कि थाने सुसाइड गेट चोखा लगा या किसिंग गेट चोखा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। ये कार के ऊपर एक स्टिकर लाग रहा है, विजय दिवस को पार्किंग को स्टिकर लाग रहा है 1998 को। तो सर ये RJ
राज राइफल सेंटर कौन सी? जैसा मैंने आपको कहा, ये जनरल एलावत के पास होती थी, तो जनरल एलावत इसको चला के रिपब्लिक डे परेड पे ले जाया करते थे। ਆਪਾਂ जो वीडियो बना रहे हाँ यो दिल्ली के वहाँ बना रहे हाँ, और दिल्ली के वहाँ बही स्पेस की बहुत बड़ी कमी है, तो इसलिए कार एक दूसरे से थाने किस करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इको जो थे आगे को फ्रंट व्यू देखोगा तो बहुत ही शानदार व्यू है। तो सर यह कौन सी कार है? ये वॉक्सॉल वेलॉक्स है, 1948 मॉडल है, और वॉक्सॉल है। वॉक्सॉल एक बहुत फेमस ब्रिटिश कार होती थी, और इंडिया में बहुत सारी गाड़ियाँ वॉक्सॉल के मॉडल के इंपोर्ट की जाती थी उस टाइम पे। ये कार अपने आप में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ब्यूटीफुल कार का स्ट्रक्चर है, और इसका जो फ्यूल पंप का स्ट्रक्चरिंग होता था वो बाद में बहुत सारे इटालियन कार के मॉडल्स ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रेस बटन करके खुला जाता था और पेट्रोल डलवाने के लिए, तो ये सिस्टम बाद में बहुत सारी इटालियन कार्स ने अडॉप्ट कर लिया था। यो कार को पीछे को व्यू है, और इका माँ भी जगह डिग्गी है बा नीचे से ऊपर खुल रही है। अभी तक मैं थाने 8 कार दिखा चुके हैं, और बाकी की कारें पास में एक पार्किंग है बैठे ही। अगर थे बन नेक्स्ट और कार कुछ कलेक्शन है वो भी अगर थे देखना चाहो तो थे कमेंट करके ज़रूर बताओगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आऊँगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो के मैं जगह बची हुई 7 कारें वह भी बहुत ही क्लासिक कारें, 100 बड की एक एंटिक पीस है, बस थन सारा का सारा दिखाऊंगा। जो वीडियो थन का शौक लाग्यो थे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और हाँ, यो तो आपा थन पार्ट 1 दिखाया है, नेक्स्ट पार्ट में आपा थाने बाइक्स को कलेक्शन भी दिखाने जाऊँगा। तो अगर थाने बाइक्स को भी कलेक्शन देखना है, या फिर थे भी बाइक्स का कलेक्शन का वीडियो के लिए थे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो वह भी अपन ज़रूर बताओ। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय हिंद।